हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 का पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? फोर्स एंड प्रेशर। कौन सा? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फोर्स क्या होता है? देखिए, फोर्स क्या होता है, एंड हमने क्लास 5 से क्लास 4 से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है। क्या होता है? फोर्स इज एनी पुश और पुल। सिंपल डेफिनेशन है, हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स क्या है? एक पुश है या एक पुल है। ठीक है, अब ये पुश और पुल क्या होते हैं? कुछ बच्चों को नहीं पता होता, मैं बताती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हूँ, अपनी तरफ उस पर फोर्स लगाकर अपनी तरफ उसको खींच रही हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगी? उसको पुश बोलूँगी या पुल बोलूँगी? उसको मैं बोलूँगी अपनी तरफ पुल करना। पुली आपने पढ़ा होगा, पुली में क्या करते हैं हम? जो पुली होती है उसमें क्या करते हैं? कुएं के ऊपर वाली कि उस रस्सी को हम कहाँ खींचते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि इसीलिए तो उसका नाम पुली है। ठीक है, तो पुल का मतलब हुआ अपनी तरफ खींचना। इसके अपोजिट क्या होता है? जब हम अपनी से अलग डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? फोर्स। यानी कि खुद से किसी ऑब्जेक्ट को दूर करने के लिए अगर हम कुछ एफर्ट लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम पुश बोलेंगे। पुश को हम हिंदी में बोल सकते हैं धक्का देना। ठीक है, हमने किसी को धक्का दिया, अपने से दूर करा, तो क्या किया हमने? उसको पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स की एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? हमने पढ़ा फोर्स की एसआई यूनिट, यानी कि फोर्स को हम किस में मेजर कर रहे हैं? न्यूटन में कर रहे हैं। समझ आ गया? पर अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा कि ये न्यूटन होता क्या है। न्यूटन, आपको लग रहा होगा वो साइंटिस्ट न्यूटन, लेकिन नहीं, उनके नाम से हमने इसको डिनोट किया है, लेकिन उनका नाम अलग है और इसका काम अलग है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम एक न्यूटन की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यूनिट समझा देती हूँ ये कैसे है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुखार आया। ठीक है, क्या आया? बुखार आया। आपकी मम्मी ने क्या किया? आपको थर्मोमीटर लगाया और उससे आपका फीवर चेक किया। अब जब आपकी मम्मी ने फीवर चेक किया तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या आपकी मम्मी ने आपको ये बताया कि बेटा तुझे 101 डिग्री किलो फीवर है, 101 किलो फीवर है या 101 मीटर फीवर है? ऐसा कुछ बताया? बिल्कुल नहीं बताया। ऐसा तो उन्होंने क्या बोला कि बेटा यू हैव 101 डिग्री सेल्सियस ऑफ फीवर। ठीक है, अब सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। क्या है? सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है। यही हमने पढ़ा है। उसी तरह से आपने कोई डिस्टेंस चला, आप गए अपने स्कूल तक, तो स्कूल तक जाने में आप चलते चलते गए स्कूल, तो आप अपने स्कूल की डिस्टेंस को किससे डिनोट करोगे? कि मम्मी मैं 1 सेल्सियस तक गया, मैं 1 सेल्सियस चल के गया, या आप कहोगे मैं 1 लीटर चल के गया? ऐसे बोलोगे? लीटर किसकी यूनिट है? लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। कोई भी फ्लूइड होता है उसको हम लीटर में नापते हैं। उसी तरह से जो फोर्स है, फोर्स को भी तो नापना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स कम फोर्स, तो उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? किस यूनिट में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। आपको समझ आया? अब इसके बाद क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 1 न्यूटन क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पहले आप यही कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं है एक्सेलरेशन। आधे बच्चों को क्या नहीं पता एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट लाइक दिस मार्कर, या फिर हम ले लेते हैं डस्टर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक रेस्ट पर बॉडी है, एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है? रेस्ट पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसको क्या किया? पुश किया, यानी कि फोर्स अप्लाई किया अपने हाथों से। मैंने इसको फोर्स अप्लाई करके क्या किया? पुश कर दिया अपने से दूर। अब मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मूव किया, इसको कुछ डिस्टेंस तक क्या किया? मूव किया। उस डिस्टेंस तक मूव करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। समझ आ गया? अब किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक मूव करना कितने टाइम में? पर सेकंड स्क्वायर। 1 स्क्वायर सेकंड में 1 मीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, और वो ऑब्जेक्ट कितने किलो का हो, उसका मास कितना हो? 1 kg। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 1 किलो के ऑब्जेक्ट को क्या करना? 1 मीटर तक मूव करना स्क्वायर सेकंड में, पर स्क्वायर सेकंड में, यानी कि 1 स्क्वायर सेकंड में क्या करना? 1 मीटर तक मूव करना 1 किलो के ऑब्जेक्ट को। उसको वो कितना फोर्स हो गया? 1 न्यूटन हो गया। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे?
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से हमारा क्या मतलब है कि हम डेली टू डेली अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फोर्स का यूज तो करते हैं ना, बट क्या होता है कि कुछ चीज़ों में हमें पता होता है कि हम फोर्स का यूज कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में हमें नहीं पता होता, हम चूक जाते हैं उन सब चीज़ों से। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं फोर्स की, वो हम 5 क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और भी क्वालिटीज़ होती हैं बट हम कितनी पढ़ेंगे, 5। ये मेरा फर्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं, इसका क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी का, यानी कि जो मोशन में है बॉडी, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब इसका एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे। देखिए आपको एक फिगर दिखाऊंगी मैं स्क्रीन पर, उसको देखिए ध्यान से। इस फिगर में आप क्या देख रहे हो कि एक बॉलर है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, मान लो एक बॉलर है, उसने क्या किया, बॉल को पास किया, ठीक है। किसकी तरफ पास किया बॉल को, बैट्समैन की तरफ पास किया। अब ये जो बैट्समैन है इसकी तरफ आ रही है बॉल का डायरेक्शन किधर है, बैट्समैन की तरफ। बैट्समैन ने क्या किया, अपने हाथों से बैट के थ्रू क्या लगाया, फोर्स लगाया। किस पे लगाया, फोर्स बॉल पे लगाया, और बॉल को अपने से दूर क्या कर दिया, दूसरी डायरेक्शन में फेंक दिया, यानी कि पुश कर दिया। बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही थी, बॉल की डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ थी। जैसे ही बैट्समैन ने क्या किया, बॉल को हिट किया बैट से, उसके बाद क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, अदर साइड में बॉल चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कहाँ लगा, बैट्समैन ने लगाया। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। डायरेक्शन, मूविंग बॉडी कौन सी है, बॉल है, बॉल की डायरेक्शन बैट्समैन की तरफ थी, बैट्समैन ने फोर्स लगाकर बैट के थ्रू क्या कर दिया, डायरेक्शन को बॉल के चेंज कर दिया। समझ आ गया। अब सेकंड पढ़ेंगे हम, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग बॉडी, यानी कि मान लो बॉल, ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। बॉल मान लो, या फिर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली क्या, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो वहाँ के जो वहाँ का स्टाफ क्या देता है आपको, एक ट्रॉली देता है, उसमें अपना सामान रखना होता है आपको। तो उस ट्रॉली में क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं नीचे, ठीक है। अब जो व्हील्स होते हैं उसके थ्रू उसमें वो मूव कर रही होती है, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, लेकिन उस स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पुश या पुल लगाकर, यानी कि फोर्स लगाकर हम उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्रॉली की जगह आप मान सकते हो बेबी सिटिंग वाला जो वो होता है ना, वॉकर कहते हैं इसको, उसको ही मान सकते हो। तो उसकी स्पीड कैसे आप करोगे, चेंज कैसे करोगे, अगर आपने उसको पुश किया, आपने उसको पुश किया, ज्यादा इंटेंसिटी से पुश किया, यानी कि ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगाया उस पर, तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी स्पीड। वहीं अगर आपने क्या किया कि उसी ट्रॉली पर पुल का फोर्स लगाया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसी फोर्स को कम इंटेंसिटी का लगाएंगे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आपने क्या किया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कि वो मूविंग बॉडी थी, जो भी आपकी ट्रॉली थी, उसकी स्पीड को कौन चेंज कर रहा है, आपका द्वारा लगाया हुआ फोर्स चेंज कर रहा है। ओके, तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अब जो फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी का शेप और साइज कैसे चेंज कर सकता है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपको बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे कि क्ले। ओके, क्ले का एग्जाम्पल ले लो। क्ले को हम क्या करते हैं, उस क्ले की शेप को चेंज करते हैं। शेप को कैसे चेंज करते हैं, क्ले की अपनी उंगलियों से क्या लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और अपनी उंगलियों के फोर्स, फिंगर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके थ्रू उसकी क्या कर देते हैं, उसकी शेप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो ऐसी भी हमें शेप उसकी चाहिए हो रही होती है। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, रबर बैंड। लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा। कैसे पता होगा, वो रबर बैंड लाती है छोटी सी, ठीक है, बहुत टाइट आती है वो बालों में, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या, उसको यूज करते करते वो उसको एक्सटेंड कर रही हैं, उसको क्या कर रही हैं, अपनी खींचातानी करते हैं उसकी, ठीक है। क्या होता है, तो उसको स्ट्रिंग करने में क्या होता है कि जो रबर बैंड है, वो जो छोटा शेप था उसका, वो अपना शेप चेंज कर लेता है, और कैसा हो जाता है, चौड़ जाता है, यानी कि है ना, एक्सपेंड हो जाता है, और वो थोड़ा बड़ा लगने लगता है। अगर मैं तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि स्पॉन्ज कैसा होता है, आपने वो देखा है, बर्तन मांजने वाला स्पॉन्ज, या फिर आप कह सकते हो गद्दे वाला स्पॉन्ज, ठीक है, या पिलो भी कह सकते हो। जैसे पिलो पे आप क्या करते हो, अपना सिर रखते हो सोने के लिए, क्या हो जाता है, पिलो ऐसा ही रहता है क्या, वो अपनी शेप को चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है, आपने अपना हेड उस पर रखा, हेड की तरफ से क्या लगा, उस पर पुश लगा, यानी कि फोर्स लग गया,
और उससे उसकी शेप कैसी हो गई, चेंज हो गई। समझ में आ गया, आप फिगर देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, देखिए फिफ्थ पढ़ेंगे हम, सॉरी फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट विद नो मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसे मैंने ये डस्टर लिया फिर से, अब मैंने इसको क्या किया, मैं इसको हिला नहीं रही हूँ। ये कैसे ऑब्जेक्ट है, ये एकदम रेस्ट पर है, ठीक है, कैसा है, रेस्ट पर है। अब मैं क्या करूंगी, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, यानी कि अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया है तो मैं इसको मूव कर रही हूँ। समझ में आ गया। अगर मैंने इस पर पुश लगाया है तो मैं इसको दूर मूव कर रही हूँ। अगर मैंने इस पर पुल लगाया है तो ये मेरी तरफ आ रहा है। समझ में आ गया। यानी कि फोर्स लगाने पर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया हो। वही फिफ्थ अगर हम देखें, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, एक इमेज में आपको डालूंगी, तो क्या है इसमें कि एक फुटबॉलर ने क्या किया, किक मारी फुटबॉल को, क्या करने के लिए, गोल करने के लिए। लेकिन जो गोल कीपर था उसने क्या किया, फोर्सफुली अपने हैंड्स के यूज करके उसको बॉल को पुश फोर्स लगाया और उसको वहीं रोक दिया। उसको क्या कर दिया, वहीं पे जो मूविंग बॉल आ रही थी उसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो आपको समझ में आ गया। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई भी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे जो मूविंग बॉडी है उसी डायरेक्शन के अपोजिट क्या चली जाएगी, मतलब अपोजिट नहीं जा सकती है। क्या करेंगे, अगर मैं उधर फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैं राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ऐसा थोड़ी होगा कि जो बॉडी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आए, ऐसा होगा। लेकिन वो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन अगर आप सिंपल बात करें तो फोर्स जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिधर आपको फोर्स लगाया है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ट्रॉली वाला एग्जांपल, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। क्ले की तरह, क्ले की शेप हम अपने फिंगर्स से फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, हम किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करके उसको मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चीज़ की वीडियो हम आगे फर्दर बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनाने होंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं, देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट यानी कि किसी भी चीज़ का कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ का कॉन्टैक्ट में नहीं आना। तो मैं क्या बता सकती हूँ, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो कौन से फोर्सेस होते हैं, जब दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, और तब जो फोर्स लगता है, तब जो फोर्स क्रिएट होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज एक दूसरे से क्या होती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं, उसके बाद कौन सा फोर्स जनरेट होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपको पता है, देखो मैंने कोई भी चीज़ को पुश या पुल किया अपने हाथों से इन द सेंस, मेरा सेंस कहाँ जा रहा है, मसल्स से। मैंने किसी भी चीज़ को पुश या पुल किया, मसल्स से किया। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो वो अपने हाथों से अपनी बॉडी से क्या जनरेट करते हैं, ज़्यादा न्यूटन का फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तभी तो हार जाते हैं हम लोग पंजा में। क्यों हार जाते हैं, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं उन्होंने काफ़ी उनको ट्रेन किया होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो क्या मस्कुलर फोर्स समझ आया। मस्कुलर फोर्स तभी लगेगा, अब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे दूर से ही क्या कर दूंगी, मैंने ऐसे हटाया और आपके चांटा लग जाएगा क्या, आपके दूर से नहीं ना। क्यों, कब लगेगा, जब मेरा हाथ और आपका गाल क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, तभी आपके जो चोट होगी वो लगेगी। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब आपके चप्पल स्लीपर्स जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो फिसलने लगते हैं, यानी कि स्लिप करने लगते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, आपको पता है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ यहाँ पे, उसको देखना। उसमें क्या है कि जो जमीन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इरेगुलर शेप होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होती है, वो इरेगुलर होती है, रेगुलर शेप उसकी नहीं होती है। आपकी जो चप्पल है उसके जो नीचे वाला सोल है उसमें क्या लगा होता है, आपको पता है, डिजाइन्स बनी होती हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके डिजाइन्स बनी होती हैं। वो डिजाइन दिखाने के लिए होती है क्या, जमीन को दिखाने के लिए नहीं ना, वो किस लिए होती हैं, इन फ्रिक्शनल, ये जो वॉइड्स बने हुए हैं, ये जो खाली जगह है माइक्रो स्टेट में,
उनके ऊपर वो जो स्लीपर की ऊपर वाली वो है वो इसमें क्या हो जाती है, फिक्स होती रहती है, जिससे कि फ्रिक्शन बना रहता है और आप स्लिप नहीं होते हो। जब आपकी चप्पलें घिस जाती हैं उसमें क्या हो जाता है, आपकी चप्पलों में जो वॉइड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप स्लिप होना शुरू हो जाते हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कब अप्लाई हो रहा है, जब दो बॉडी एक दूसरे के क्या हो रही हैं, कांटेक्ट में आ रही हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मशीन वाला फोर्स, यानी कि मशीन द्वारा अप्लाइड फोर्स। अब आपको पता है अगर किसी मशीन का हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि मशीन से फोर्स जनरेट हो रहा है और दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे, यानी कि वो फोर्सेस जो कब जनरेट हो रहे हैं, जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे में क्या नहीं हो रही हैं, कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इधर पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, जो फोर्स अर्थ और अर्थ के ऊपर ट्रस्ट के बाहर जो भी बॉडीज प्रेजेंट हैं उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, आपको पता है दो मैग्नेट के साउथ पोल और साउथ पोल को अगर हम मिलाएं तो क्या हो जाता है, वो आपस में उनके मतलब क्या हो जाता है, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं या रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर मैं मिलाऊंगी तो वो कैसे हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे। साउथ पोल या नॉर्थ पोल को मैं मिलाऊंगी तो वो क्या होंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे। उसमें कैसा फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। अब देखिए कोई जादू टोना तो है नहीं कि मैग्नेट आपस में चिपक रही हैं या फिर दूर भाग रही हैं, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। जो मैग्नेट्स हैं जैसे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनके बीच में भी तो कोई फोर्स लग रहा है, इनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, फोर्स लग रहा है। जो ये दूर है, ये कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, ये आपस में फोर्स लग रहा है, यानी कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, आपने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने रूलर लिया होगा, रूलर यानी कि अपने स्केल लिया, आपने क्या किया, अपने बालों पे घिसा थोड़ा सा और फिर अपने दोस्तों को क्या दिखाने लगे कि देखो मैं आपको जादू दिखाऊंगा। आपने पेपर को कट किया छोटे छोटे पीसेस में और रूलर को अपनी बालों पे घिस के क्या चार्ज हो गया, वो रूलर के जो आपके क्या थे इलेक्ट्रॉन्स और आपके जो बालों के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, एक दूसरे से देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया। जैसे ये रूलर है, आपने अपने बालों पे इसको लगा दिया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें हो सकता है पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया रूलर। एक तरह से चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, वो वाला मोबाइल वाला चार्ज नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गया। अब जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उनमें नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऑब्वियसली होता है। तो जब आप इस रूलर को इन बिट्स ऑफ पेपर के पास लाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए, आपस में क्या हो जाएंगे, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो पेपर जो होते हैं वो रूलर पे जाके चिपक जाते हैं। तो इसको आप कह देते हो कि ये कैसे वर्क करता है, जैसे मैग्नेटिक चार्ज फोर्स वर्क करता है उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। इसको हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर आपको होता है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है केमिस्ट्री में, एटम होती है और एटम के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, होता है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। एटम का भी एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो होता तो कम डिस्टेंस पे लगता है, मतलब कि ज़्यादा डिस्टेंस पे वो लगता नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। समझ में आ गया। इन सभी फोर्सेस को हम आगे अगली वीडियो में डिटेल्ड पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इनके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ओके, ठीक है, ओके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।